तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है जो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है, अगर हमने 3 मैट्रिक्स ली हैं ए, बी और सी, इनका मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये अगर हम ए और बी का प्रोडक्ट पहले करें फिर उसका सी के साथ करें, या बी और सी का सबसे पहले करें और फिर उसका ए के साथ करें, तो वो दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो सेम आएगी। एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि लेट ए बी सी कोई भी मैट्रिक्स ली है हमने, अगर ए बी सी कोई भी मैट्रिक्स हैं और तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा कि अगर हम ए और बी की प्रोडक्ट पहले करें फिर उसकी सी के साथ करें, या हम बी और सी की प्रोडक्ट पहले करके फिर ए की उनके साथ करें, तो उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है वो इक्वल आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो ये ए बी की प्रोडक्ट है फिर इसकी सी के साथ है, या ए की प्रोडक्ट है फिर इसकी बी सी के साथ है, ये प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिफाइंड होनी चाहिए। जो तो बोथ साइड्स हैं ये शुड बी डिफाइंड, क्योंकि अगर हो सकता है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है वो अगर फुलफिल नहीं कर रहे हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी शुड बी डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हम क्या करेंगे कि हमने कोई भी 3 मैट्रिक्स ली हैं ए बी और सी। ठीक है, 3 मैट्रिक्स ली हैं, तो देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के 2 पार्ट हैं। जैसे कि बी और सी को ऐड किया, ए की फिर उनके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी, इसकी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे जो ए की मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि पहले बी के साथ करें और सी के साथ करें फिर उनका सम करें, तो ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, जो ए की मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई अलग अलग। तो और सेकेंड प्रॉपर्टी है कि पहले हम ए और बी को ऐड करें फिर उसकी सी के साथ प्रोडक्ट करें, तो क्या आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। इसमें भी वही है, जो ये बोथ साइड्स हैं, बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी शुड बी डिफाइंड। अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हमने मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जिसकी हम किसी के साथ भी प्रोडक्ट करें उसका उस एलिमेंट पर कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे हमने 3 की अगर 1 के साथ प्रोडक्ट करी है तो एज इट इज़ 3 आएगा आंसर। ठीक है, तो 1 क्या है यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम 3 की 2 के साथ करेंगे तो वो 6 आएगा। ठीक है, तो जो 2 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो इसी तरह से मैट्रिक्स की बात करते हैं कि ऐसी कोई ना कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसकी हम किसी के साथ भी प्रोडक्ट करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद आएगी। ठीक है, तो
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इसके लिए हम कैसे लिखेंगे कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A there must exist an identity matrix। ठीक है, there must exist an identity matrix I such that AI equal to IA equal to A। I क्या होता है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो जो ए है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तभी उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, नहीं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए हमको जब भी कोई भी ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कोई है तो उसके लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट करेगी। अगर ए कोई मैट्रिक्स है अपनी 3x3 ऑर्डर की, तो आई क्या होगी अपनी जो 3x3 ऑर्डर की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें की वैल्यू क्या होती है 1 और बाकी सभी की वैल्यू 0। ठीक है, तो अब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम किसी एग्जाम्पल के हेल्प से मतलब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव करेंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं। तो लेट कर लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल है अपना। ठीक है, ए और बी, ए बी और सी तीन कोई मैट्रिक्स लेनी है। ठीक है, ये मैं 2x2 ऑर्डर की ले रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नहीं किसी भी ऑर्डर की जिसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो उसके हिसाब से आप कोई भी मैट्रिक्स चूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में हैं जो एग्जांपल्स वो आप देख सकते हैं। तो ए बी सी कोई तीन मैट्रिक्स ली हैं हमने, मान लेते हैं ये है 1 0 1 2 1 1 1 3 और ये 2 3 4 5। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल सी मैट्रिक्स ली हैं ताकि आपको समझ आए अच्छे से। थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड ले सकते हैं आप, कोई भी मैट्रिक्स लेना उससे आपका हो जाएगा। तो अब ये तीन मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, तो हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहली थी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था कि अगर ए बी की प्रोडक्ट पहले करके फिर उसकी सी के साथ करें, या बी सी की प्रोडक्ट करके फिर ए की उनके साथ करें, तो दोनों सेम आएगी। तो इसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगी ए बी की और बी सी की। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ़्ट साइड प्रूव करते हैं कि लेफ़्ट साइड की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो ए बी क्या होगा, यहाँ से ए और बी की प्रोडक्ट 1 0 1 2 1 1 1 3। तो ए और बी की प्रोडक्ट क्या आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2 3। ये कितना आ जाएगा सेकंड वाला, 3 2 6 + 1 7। ठीक है, तो ये आ गया अपना ए बी। इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे बी सी, 1 1 1 3 2 3 4 5। ठीक, क्या आ जाएगा, 4 + 2 6 5 3 + 8 2 + 12 3 + 15। तो बी सी क्या आ गई अपनी 6 8 14 और 18। ठीक है, तो अब इसके बाद फाइंड आउट करेंगे हम ए सी। उसके बाद फाइंड करेंगे ए सी। ए क्या है 1 0 1 2, सी क्या है 2 3 4 5। तो क्या होगा ए सी 2 3 10 13। ठीक है,
अब हम सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करेंगे। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है अपना, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ए बी की प्रोडक्ट करके उसकी सी के साथ करोगे और बी सी की प्रोडक्ट करके फिर उसकी ए के साथ करोगे तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो ए बी क्या आया है अपना, ए बी आया है अपना 1137। ठीक है, तो ए बी की जगह लिख दिया 1137 इंटू सी। सी मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 और 5। ए मैट्रिक्स 1 0 1 2 और जो बी सी है वो क्या आया है 6 8 14 और 18। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है, इस साइड क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 2 प्लस 4 3 प्लस 5 3 इंटू 2 6 प्लस 7 4 जा 28 3 3 जा 9 प्लस 35। ठीक है, इधर क्या आएगा 6 8 6 प्लस 28 8 प्लस 36। ठीक है, तो क्या आया 6 34 8 और 44। इस साइड भी क्या आया अपना 6 8 34 और 44। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है जो ये एसोसिएटिव लॉ है वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखेंगे कि ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के 3 पार्ट थे। अगर कोई ए बी सी 3 कोई मैट्रिक्स है तो वो 2 पार्ट हैं जो सेटिस्फाइड करेंगे कि बी प्लस सी को ऐड कीजिए फिर उनकी ए की मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ए की जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि पहले बी के साथ करो फिर सी की करो और दोनों को ऐड कर दो तो इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये प्रूव करना है, पहला पार्ट है ये। तो ये देखते हैं, ए क्या है अपना 1 1 0 2 बी प्लस सी। ठीक, बी मैट्रिक्स क्या है 1 1 1 3 प्लस सी क्या है 2 3 4 5। ठीक, ए बी फाइंड किया था हमने, ए बी क्या आया था ए बी 1 1 3 7 और ए सी भी हमने फाइंड आउट किया था। ए सी क्या था 2 3 10 30। ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 0 1 2। इनकी एडिशन क्या आएगी 3 4 5 8 और इनकी एडिशन क्या आएगी यहाँ पे 3 4 13 और 20। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्या करना है अपने को इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं ये 1 1 0 2 और 3 4 5 8 3 4 5 8 किसके इक्वल आनी चाहिए 3 4 13 और 20। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से 3 4 और 13 और 8 4 1 जा 4 प्लस 8 2 जा 16 3 4 13 और 20। तो ये क्या आ गया 3 4 13 और 20
3 4 13 और 20। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट पार्ट जो था ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया हमने, बी सी को ऐड किया यहाँ पे, फिर ए की उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करिए इधर देखिए। ठीक है, इधर क्या किया, ए बी की मल्टीप्लिकेशन पहले की, ए सी की मल्टीप्लिकेशन करी, फिर उन दोनों को ऐड किया। जो दोनों का जो आंसर आया है वो सेम है। ठीक है, तो इसी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो सेकंड पार्ट होता है अपना वो भी प्रूव कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, कि अगर ए और बी को ऐड करोगे फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करो, या ए सी प्लस बी सी करो, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, एक का एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है सच दैट ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है अपने को देखना है कि क्या होने, ए क्या होनी चाहिए, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ए थर्ड प्रॉपर्टी है ये, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए अपने को, ए को ही चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए को स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 3x3 ऑर्डर की, 3 2 1 1 0 1 2 1 1, ये कोई हमने 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। तो अपने को अब ये कह रहा है कि इसके लिए कोई ना कोई आई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी ए मैट्रिक्स के लिए, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 हो, बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 हो। ठीक, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 की है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 3x3 होगा। तो ये जो अपनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो अब ये हम प्रूव करेंगे कि जो ए आई है वो ए के इक्वल आएगा। तो ए आई क्या होगा, ए की और आई की मल्टीप्लिकेशन, 3 2 1 1 0 1 2 1 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, 3 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1। ठीक है, इसी तरह से जो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है अपनी, ए मैट्रिक्स है, तो इज इक्वल टू ए। अभी इसी तरह से हम आई ए फाइंड आउट करेंगे कि आई ए क्या आएगा। तो आई क्या है अपना 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए मैट्रिक्स क्या है अपनी 3 2 1 1 0 1 2 1 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखिए आप, तो वो ए मैट्रिक्स ही आएगी, 3 2 1 1 0 1 2 1 1। जैसे हमने इसकी की है कि फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 1 पोजीशन पे एलिमेंट निकाला तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करके सम किया है, इसी तरह से आप इसका करेंगे तो ये सेम आंसर आएगा। तो ये थी कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की कोई 3 प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको एग्जांपल के हेल्प से भी करा दी है। एक बार देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है वो 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, कि वो पहला है एसोसिएटिव लॉ, कि 3 मैट्रिक्स है उनकी प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगी, कि और सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हैं 2 पार्ट, ठीक। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक आई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, कि सच दैट ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए।
तो आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon to get the latest notification. So thank you guys, thank you for watching this video.